हिंदी का विकासात्मक गद्य साहित्य से देखेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और बिहार टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी शब्द का विकास जो हुआ वो सिंधु शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, सिंधु का हिंदी किस भाषा के अंतर्गत होता है? सिंधु का हिंदी किस भाषा के अंतर्गत होता है? तो फारसी। प्रश्न नंबर 3, हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आर्यों ने किया, ईसाइयों ने किया, यहूदियों ने किया या मुसलमानों ने किया? तो हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है ये मुसलमानों ने किया है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, बजरोया 6ठी शताब्दी के ज़बाने हिंदी में हिंदी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भारत। प्रश्न नंबर 5, खुसरो की खालिक वारी में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिंदवी, हिंदी, हिंदी क्या इनमें से कोई नहीं? तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक वारी में और इसमें हिंदवी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, भाषा विज्ञान में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? 28, 8, 17 या 18? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 7, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है 18। प्रश्न नंबर 8, खड़ी बोली गद्य में रचना प्रारंभ होती है? तो खड़ी बोली में गद्य में रचना प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ख, 13वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 9, राजस्थानी गद्य का आरंभिक रूप किस समय से मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ग, 10वीं सदी से। प्रश्न नंबर 10, ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है? तो ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है 14वीं सदी से। प्रश्न नंबर 11, राजस्थानी गद्य मिलता है? तो राजस्थानी गद्य मिलता है उपरोक्त सभी रूपों में, मौलिक और अनुद्युत ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं में, बीच बीच में टीका के रूप में। प्रश्न नंबर 12, ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है? तो ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो ब्रजभाषा गद्य की ये पुस्तक है श्रृंगार मंडन और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ख, विट्ठलनाथ। प्रश्न नंबर 14, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक मेराजुल आशिकीन के लेखक कौन हैं? तो मेराजुल आशिकीन के जो रचनाकार हैं वो हैं बंदा नवाज गेसूदराज। प्रश्न नंबर 15, मुल्ला वजी की गद्य कृति है? तो मुल्ला वजी की इनमें से जो गद्य कृति है
वो है ऑप्शन नंबर ग सबरस। प्रश्न नंबर 16, आदिकालीन गद्य रचना कुवलय माला गाथा के रचयिता कौन हैं? तो कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं और ये आदिकालीन की गद्य रचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ख उद्योतन सूरी। प्रश्न नंबर 17, रोड़ाकृत गद्य की रचना किसने की? वो रोड़ाकृत गद्य रचना है, कौन सी गद्य रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउलवेल। प्रश्न नंबर 18, किस आदिकालीन रचना में गद्य का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से सभी रचनाओं में हुआ है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप मिलता है ऑप्शन नंबर ख राजस्थानी भाषा में। प्रश्न नंबर 20, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा को आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना है। प्रश्न नंबर 21, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है? तो प्रौढ़ लेखक माना है ऑप्शन नंबर ख रामप्रसाद निरंजनी को। प्रश्न नंबर 22, रामप्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा योग वासिष्ठ। प्रश्न नंबर 23, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को, ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वासिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ बताया है गोविंद राजगुरु ने। प्रश्न नंबर 25, दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई गद्य की पुस्तक कौन सी है? तो दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई गद्य की पुस्तक है ऑप्शन नंबर घ पद्म पुराण चनिका। प्रश्न नंबर 26, आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ऑप्शन नंबर का गोरखपंथी योगियों ने। प्रश्न नंबर 27, भाषा योग वासिष्ठ की रचना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1741 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, दौलत राम ने हरिसेनाचार्य कृति जैन मध्य पुराण का भाषानुवाद किस वर्ष किया? तो ये किया है 1766 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29, खड़ी बोली को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत किसे माना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 30, आचार्य शुक्ल ने गद्य के आरंभिक 4 उन्नायकों में जिनका उल्लेख किया है उनमें कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी। ये तीनों हैं सदा सुखलाल, मुंशी इंसाअल्लाह खां और सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 31, भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? तो भागवत पुराण का अनुवाद किया गया है सुख सागर नाम से और ये किया है ऑप्शन नंबर का सदा सुखलाल ने। प्रश्न नंबर 32, सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? तो सुरासुर निर्णय रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ग मुंशी सदा सुखलाल। प्रश्न नंबर 33, सुख सागर के रचयिता कौन है?
तो सुख सागर के जो रचयिता है वो सदा सुखलाल हैं। प्रश्न नंबर 34, मुत्त वखुत वारीख किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ऑप्शन नंबर घ सदा सुखलाल की। प्रश्न नंबर 35, सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, दिल्ली के थे ये। प्रश्न नंबर 36, ज्ञानोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्ञानोपदेश पुस्तक के लेखक भी सदा सुखलाल हैं। इंसा अल्लाह खां दिल्ली के उजड़ जाने पर कहाँ निवास करने लगे थे? तो ये लखनऊ में निवास करने लगे थे। तो ये थे महत्वपूर्ण विकासात्मक गद्य साहित्य से प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।